तो बेटा सुनिए, बातें नहीं अभी। हाँ, अब सुनो बेटा, हम सिलेंडर पढ़ेंगे अब। तो सिलेंडर का पहले डायग्राम समझना पड़ेगा। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा सिलेंडर का, इस तरीके से। पाइप देखे होगे आपने? हाँ, ये सिलेंडर है आपका, देखिए ये सिलेंडर है, ठीक है। पाइप ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट समझ लो आप। चलो अब देखो, ये सिलेंडर हो गया। क्या हो गया? ये सिलेंडर। इसको राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि देखो बेटा, ये जो होगा ये एकदम वर्टिकल है। ये क्या है? वर्टिकल। कहीं से ऐसे मोटा नहीं, कहीं से बारीक नहीं, एकदम सीधा सीधा। इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। एक जैसा विड्थ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब सुनो बेटा, स्कूल यूनिफॉर्म बोल रहे हैं आप। बेटा यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। हाँ हाँ, अबे भाई वो अलग चीज है। इधर देखो, तो ये होगा रेडियस। ये क्या होगा? रेडियस। अगर ऊपर वाला रेडियस आर है तो नीचे वाला रेडियस भी आर ही होगा। जब आप इसको एक जोड़ोगे, बराबर परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, और वो होती है, देखो बेटा, ये जो होगा इसको हम बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? एच। अब एच बोला तो हाइट बोलते ना। तो ये एच यानी होता है परपेंडिकुलर हाइट। कौन सी हाइट? आर यानी रेडियस, एच यानी परपेंडिकुलर। अब इसमें भी आपको दो एरिया निकालने पड़ते हैं। एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। तो हम दोनों निकालेंगे, लेकिन पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, और बाद में निकालेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। पहले क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया। बाद में क्या निकालेंगे? अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने का तरीका देखो, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बातें नहीं करना बस। अब देखो, कर्व का मतलब ये होता है कि ढक्कन नहीं रहेगा इसके ऊपर। अब जैसे अगर ये जो है, यहाँ पे मैं आपके सामने एक सिलेंडर बना रहा हूँ इस तरीके का, अगर ऊपर और नीचे ढक्कन नहीं है, मतलब ये डायग्राम ओपन है पूरी तरीके से। ओपन वाले पार्ट को बोलना है कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलोगे? कर्व सरफेस। तो बताओ, क्या कर्व सरफेस एरिया में ढक्कन आएंगे? ढक्कन जब भी लगेंगे समझ लेना तब हम टोटल सरफेस एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया में ढक्कन लेने हैं क्या? तो फिलहाल जो मैंने आपके सामने सिलेंडर का डायग्राम जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसमें ढक्कन ही नहीं है। तो हमें बस इतने ही इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब मेरे पास ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है फिलहाल तो, कि इसका मैं डायरेक्ट एरिया बता दूं आपको किस तरीके से, तो वो बनाना पड़ेगा अपने को। तो बनाएंगे कैसे? देखो, सबसे पहले देखो बेटा, अच्छे से ध्यान देना, ये मेरे पास सिलेंडर है। अब सिलेंडर जो है, यहाँ पे देखो एक ओपन दिख रहा होगा भाग, आपको ये पार्ट दिख रहा है ओपन वाला। अब ये जो है बेटा, इसका रेडियस मैंने कितना लिया है? स्मॉल आर। तो अगर मान लो, सुनो अच्छे से, ये वाला पॉइंट है, ये स्टार्टिंग वाला एक पॉइंट मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने माना कि ये वाला एक पॉइंट है यहाँ पे, यही से मैं ऐसे चलता हूँ, इसी रास्ते से चलूंगा, इसी पे वापस आ जाऊंगा। तो मेरा कितना गोला कंप्लीट हो गया? एक। और एक गोला कंप्लीट हुआ है, मतलब कितना चले हम लोग? 2 पाया। कितना चले? 2 पाया। मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, कौन सा वाला देख लीजिए, अगर इस डायग्राम में दिखाओ तो ये देखो बेटा, इधर ध्यान दो। अगर मैं ये सिलेंडर बना रहा हूँ यहाँ पे, सुनो रे, अगर मैं ये यहाँ पे सिलेंडर बना रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने चलना चालू किया और उसी जगह पे मैं पहुँच गया, तो कितना हो गया? 2 पाया। मतलब ये डिस्टेंस हो गया मेरा 2 पाया। मतलब ये जो कंप्लीट डिस्टेंस, ये वाला पाथ, वो कितना हो जाएगा? 2 पाया। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो अब देखो, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम लोग, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको काटना पड़ेगा। हमने अभी देखो, अभी से डायग्राम फाड़ फूड़ करेंगे, देखो अभी कैसे। अब जब मैं इसको काटूंगा, सुनना, बताना मुझे कौन सा डायग्राम बनता है। ये अपने पास सिलेंडर था, इस सिलेंडर को मैं बीच में से काट रहा हूँ। काटने से एक बात देखो बेटा, एक डायग्राम आपके सामने होगा, रेक्टेंगल। क्या बन गया? रेक्टेंगल। और थोड़ा चीज नोटिस करो तो लो, ध्यान दे इधर। ये यहां से लेके चलना मैंने चालू किया था, उसी जगह पे मैं पहुंच गया, तो मैंने कितना डिस्टेंस चला? अब इसी को मैं ऐसे लंबा कर रहा हूं, तो क्या डिस्टेंस बदलेगा? यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होगा? कहां से लेके कहां तक? यहां से चालू करो, ये वापस। पहले अपन चिपका हाँ, तो अभी डायग्राम देखो क्या बनेगा। फाड़ने के बाद डायग्राम देखो क्या होगा। असे मुकऱ्या नको हसा, चांगले हसा। हाँ हाँ, चलो सुनो। तो बेटा ये वाला, एक मिनट, ये वाला हाइट जैसे का वैसा, अरे यार थोड़ा ध्यान दो, छोड़ दीजिए।
ये वाला हाइट जैसे क्या वैसा? भाई देखो, मैं कोई यहाँ पे चित्रकार नहीं हूँ बाबा, आई एम नॉट अ पेंटर, आई एम नॉट आर्टिस्ट, बस मैं पढ़ा सकता हूँ। तो डायग्राम से क्या मतलब है? आपको बोल रहा हूँ कि हाँ ये रेक्टेंगल है तो हो गया, खत्म। हाँ चलो, ए सुनो रे, ए सुनो, एक मिनट सुनिए। ये सिलेंडर था, इसका हाइट ये हुआ था, तो हाइट बदलेगा क्या फाड़ने के बाद? इसको हाइट इसी वजह से एच का एच ही रह गया। लेकिन ये जो था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना था? 2 पाया। बेटा ये कितना होगा फिर? समझा क्या? अब ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? अब देखो, वैसे डायग्राम में देखने से आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन हम समझ सकते हैं। एच यानी अलग वैल्यू होगा, 2 पाया यानी अलग वैल्यू होगा। अलग अलग वैल्यू दिया मतलब वो क्या होता है? रेक्टेंगल। अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होगी लेंथ और ये होगी ब्रेथ। लेंथ कितना है? ब्रेथ कितना है? ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। क्या होता है? बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर बोले तो रेडियस, एच बोले तो, कोई दिक्कत है किसी को? हाँ परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, एच मतलब परपेंडिकुलर हाइट। समझ में आया? क्या अभी भूलोगे फॉर्मूला? बोलो, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? हो गया? अब देखो बेटा, मैं रट्टा मार के भी पढ़ा सकता था, लेकिन आपको ये जरूरी है कि भाई आता कैसे है। समझ में आया? चलो जल्दी से ये लिख लो। हाँ चलो, अरे समझ में आया? क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है बेवड़ा, 2 पाई आर एच। अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। अब सुनिए, नहीं बताओ क्या बोल रहे हैं? अब ध्यान दो बेटा, अब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया में एक सिंपल याद रखना, टोटल सरफेस एरिया का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है? देखो, हमें टोटल सरफेस एरिया के अंदर कर्व सरफेस एरिया प्लस कितने ढक्कन लग रहे इसको वो जोड़ने होते हैं। तो एक ऊपर का ढक्कन और एक नीचे। अब ढक्कन का जो सिंपल शेप होगा वो सर्कुलर होगा। अरे भाई डब्बा गोल है तो उसका ढक्कन भी गोल ही होगा ना, बराबर है? तो ये सिलेंडर जो है, अगर इसका ऊपर का सरफेस अगर गोल है तो उसको ढक्कन जब लगाना होगा तो भी गोल ही लगाएंगे। और एक बात याद रखिए कि मतलब सिंपल, नीचे वाला ढक्कन और ऊपर वाला ढक्कन दोनों सेम, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो एक बात याद रखना, ऊपर का जो ढक्कन का एरिया सर्कुलर का एरिया निकालेंगे, सर्कल का होगा, और नीचे वाले ढक्कन का एरिया भी सर्कल वाला होगा। मतलब 2 सर्कल इसके अंदर है। कितने सर्कल है? 2। रेडियस अगर मेरे पास होगा तो मैं सर्कल का एरिया निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? पाई आर स्क्वायर। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया प्लस पहला ढक्कन यानी पाई आर स्क्वायर, दूसरा ढक्कन यानी फिर से। अब देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। और इधर भी 2 पाई आर है, इधर भी 2 पाई आर है। कॉमन ले लेंगे बेटा, बचा गया एच। इधर आर स्क्वायर में से एक आ गया तो एक बचा, एच प्लस आर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? सिलेंडर। समझ में आया? चलो रिवाइज करेंगे। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर। एंड व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? सुनो एक मिनट, एक मिनट सुनिए। ये देखो बेटा, कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर है, टोटल में भी 2 पाई आर है, कर्व में ओनली एच है। इसमें क्या करना? एच में प्लस कर देना आर, ऐसे याद रखना। ये रेडियस जोड़ दीजिए, रेडियस क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया? बोलो, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर एच प्लस आर। क्लियर हो गया बात? तो ये हो गया आपका सिलेंडर के से मतलब एरिया के फॉर्मूला। जल्दी से लिखो बेटा, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये हो गया अपना 2 फॉर्मूले फिर से पढ़े हमने। कौन से? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बोलो, 2 पाई आर एच। एंड टोटल सरफेस एरिया।
अब बचे वॉल्यूम, अब बचा वॉल्यूम। वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट। अब सुनो बेटा, अब सुनिए, बेस यानी जिस हिस्से पे डायग्राम पूरा टिका हुआ है, तो बेटा ये इसका बेस होगा। सुनो बहुत ही सिंपल है। अब ये बेस कौन से शेप का है? सर्कल, यानी बेस का एरिया होगा सर्कल का एरिया, और हाइट यानी h। ये हो गया आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? यहाँ पे आपका सिलेंडर खत्म होता है।